भगवान श्री राम के जीवन में अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जो उनकी दिव्यता, दया और भविष्य दृष्टि को दर्शाती हैं। वाल्मीकि रामायण में एक विशेष प्रसंग है जो श्री राम के जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने त्रेता युग में ही कलयुग का दर्शन किया। यह घटना न केवल भगवान राम की असीम शक्ति और ज्ञान को सिद्ध करती है, बल्कि यह भी बताती है कि श्री राम ने पहले से ही भविष्य के कष्टकारी समय को देखा था और उसकी तैयारियों को समझा था। इस कथा के माध्यम से श्री राम ने यह संदेश दिया कि आने वाले समय में धर्म की स्थिति अत्यंत कमजोर हो जाएगी, लेकिन उनका नाम सच्चे भक्तों के लिए हमेशा अस्तित्व में रहेगा और वही भक्तों के लिए उद्धार का साधन बनेगा। यह घटना एक दिन की है जब भगवान श्री राम अपने महल में ध्यान मग्न थे। वे भगवान के रूप में इस संसार में आकर सभी कर्तव्यों को निभा चुके थे और अब वे अपने ध्यान में डूबे थे। इसी दौरान उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य में आने वाले समय का दर्शन हुआ। श्री राम ने देखा कि वह समय आएगा जब धर्म का प्रभाव अत्यंत क्षीण हो जाएगा, भक्ति की शक्ति कमजोर होगी और लोग केवल स्वार्थ में डूबे होंगे। उन्होंने यह भी देखा कि लोग उन्हें केवल मूर्तियों के रूप में पूजेंगे, लेकिन उनके भाव को समझने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। यह दृश्य देखकर श्री राम का मन कुछ गंभीर हो गया। वे इस विषय में अपने छोटे भाई भरत से बात करने लगे। उन्होंने भरत से कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मुझे केवल मूर्ति के रूप में पूजेंगे, मेरा वास्तविक रूप और भाव नहीं समझेंगे। इस समय श्री राम के मन में जो भविष्य की कल्पना आ रही थी वह अत्यंत नीरस और कष्टकारी थी। उन्होंने यह महसूस किया कि आने वाला समय बहुत कठिन होगा और लोग केवल रूप रंग और बाहरी आडंबरों में उलझे रहेंगे। वे भगवान के वास्तविक संदेश को समझने में असमर्थ होंगे। धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करने वाले लोग बहुत कम होंगे और अधिकतर लोग स्वार्थ और झूठ के रास्ते पर चलेंगे। हालांकि इसके बावजूद श्री राम का मन पूरी तरह निराश नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल मेरा नाम जपकर भवसागर पार कर लेंगे। वे मेरे नाम की शक्ति को समझेंगे और उसी के बल पर अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाएंगे। भगवान राम ने इस प्रकार यह भी बताया कि भले ही कलयुग में लोग धर्म से दूर चले जाएंगे, लेकिन उनका नाम जो पूरी तरह पवित्र और सशक्त है, लोगों के उद्धार का सबसे बड़ा साधन बनेगा। यह वचन भगवान राम के भक्तों के लिए आशा की किरण बन गया। यह घटना यह सिद्ध करती है कि भगवान श्री राम को त्रेता युग में ही कलयुग का ज्ञान था। उन्होंने पहले से ही देख लिया था कि यह युग कठिन होगा, जहां बुराई का प्रभाव बढ़ेगा और मनुष्यों की मानसिकता भी बहुत बदल जाएगी। लेकिन फिर भी भगवान राम ने अपनी दिव्य शक्ति का ध्यान रखते हुए अपने नाम को ही सबसे बड़ा अस्त्र बताया। उनका यह कथन कि कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल मेरा नाम जपकर भवसागर पार कर लेंगे, यह हमें यह समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है कि भले ही समय कठिन हो, भगवान के नाम का उच्चारण हमेशा हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। श्री राम का यह दर्शन बताता है कि वह किसी काल विशेष से बंधे हुए नहीं थे, बल्कि उनका प्रभाव और नाम हमेशा सर्वत्र विद्यमान रहेगा। भगवान राम ने यह समझाया कि चाहे लोग उनका भाव न समझें, चाहे वे उन्हें केवल मूर्ति के रूप में पूजें, फिर भी उनका नाम हमेशा उनकी रक्षा करेगा। यही नाम उनके भक्तों के लिए सर्वोत्तम शरण होगा और उनके जीवन को संपूर्ण करेगा। कलयुग में भक्ति का रूप पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन भगवान राम का नाम प्रत्येक युग में लोगों के दिलों में रहेगा और उसी नाम के जाप से वे कष्टों से उबर सकेंगे। यही कारण है कि श्री राम ने स्वयं अपने नाम को सबसे बड़ा अस्त्र बताया। भगवान राम का नाम एक अद्वितीय शक्ति के रूप में विद्यमान रहेगा, जो अपने भक्तों को हर संकट से उबारने की क्षमता रखता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि भगवान राम ने पहले से ही जान लिया था कि यह समय आएगा जब धर्म और भक्ति का पालन करना कठिन होगा। फिर भी उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक रास्ता छोड़ा, उनका नाम। भगवान राम ने यह भी कहा कि कुछ लोग केवल उनके नाम का जाप कर भक्ति के मार्ग पर चलकर अंतिम मुक्ति प्राप्त करेंगे। यह संदेश यह सिद्ध करता है कि भगवान राम की कृपा और उनके नाम की शक्ति अनंत है, जो हर युग और हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करती है। इस प्रकार यह प्रसंग हमें यह समझाता है कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही कलयुग का भविष्य देख लिया था और उन्होंने अपने भक्तों को उस कठिन समय में भी अपनी भक्ति के साथ जुड़े रहने का एक रास्ता दिखाया। उनका नाम, उनकी शक्ति और उनका तेज हर युग में उनके भक्तों को संजीवनी की तरह कार्य करेगा
और वही नाम उनके भक्तों के लिए अंतिम उद्धार का मार्ग बनेगा।